नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज है ट्रिग्नोमेट्री की 7th क्लास। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा +1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें कोसेक में ही हैं, एक ही टर्म में है। इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कोसेक थीटा है, यहाँ भी कोसेक थीटा है, दो जगह पर कोसेक थीटा मुझे दिखाई पड़ रहा है। जब दो जगह पर कोसेक थीटा है तो अगर कोई चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जो चीज़ सेम होती है उसे बाहर लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा एक जगह पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर लिखेंगे तो 1 अपान कोसेक थीटा -1। अगर कॉमन ना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन लेने से थोड़ा सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। कोसेक थीटा +1, इस तरह से कोसेक थीटा कॉमन हो चुका है। अब क्या करना है, कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1 इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। तो कोसेक थीटा सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं जो ब्रैकेट के बाहर है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1, ये आपका एलसीएम है। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना आपको आता होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कोसेक थीटा -1 से डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोसेक थीटा +1 ही रह जाएगा। अगला स्टेप होता है कोसेक थीटा +1 से डिवाइड करिएगा इसमें, फिर कोसेक थीटा -1 आएगा, उसको कोसेक थीटा -1 वैसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +1 -1 कैंसिल हो गया। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा कितना हो गया, 2 कोसेक थीटा। ये हो गया 2 कोसेक थीटा। ब्रैकेट के बाहर है कोसेक थीटा, ब्रैकेट के अंदर है 2 कोसेक थीटा। अपान में लिखा हुआ है। देखिए, कोई भी अलजेब्रा का अगर फार्मूला आता है तो अगर अप्लाई करने लायक है तो अप्लाई कर देते हैं। मुझे एक फार्मूला दिख रहा है, अगर इस कोसेक थीटा को आप ए समझिए और 1 को बी समझिए तो ये a + b हो गया। इसी तरह से ये a - b हो गया। जब भी एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो, यहाँ भी कोसेक यहाँ भी कोसेक, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी कि सेम चीजें होनी चाहिए इस तरह से, और प्लस माइनस का डिफरेंस हो, वहाँ a + b a - b लगाने की कोशिश करनी चाहिए। a + b a - b अगर मल्टीप्लाई हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू कोसेक थीटा है तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 ही लिख देते हैं। आपका ये हो चुका है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और इस -1 को भी ऐसे लिख दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये चीज नहीं करनी पड़ेगी अगर डायरेक्ट आपको याद हो। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगला जो स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोसेक थीटा को 1/sin² थीटा कर देंगे, 1/sin² और कॉट थीटा को, देखिए कॉट को कर देंगे cos² थीटा अपान sin² थीटा। एक चीज आप समझते हैं, अगर a/b और पूरे का अपान c/d लिखा हो तो जो ऊपर की चीज होती है वो अपनी जगह पे फिक्स रहती है, और नीचे की जो चीज होती है उसको उल्टा करके d/c कर दिया जाता है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहां भी देखिए, जो ऊपर की चीज है, ऐसा कब करते हैं, जब एक बार अपान लगा हो फिर से दोबारा लग जाए, उस केस में इस तरह से किया जाता है। अभी क्या करेंगे, 2/sin² थीटा लिख दिया है। जो ऊपर की चीज है वो फिक्स रहेगी, जो चीज नीचे की है cos² थीटा अपान sin² थीटा, c/d को d/c करेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा अपान cos² थीटा। ये चीज सबको क्लियर हो पा रहा होगा। यहां पर ये a है, ये b है, ये c और d, तो ये c/d था, हमने d/c कर दिया। d/c मीन्स क्या है, sin² थीटा अपान cos² थीटा। इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल, ये हो जाएगा 2/cos² थीटा। कॉस नीचे है, अगर इसको ऊपर करना चाहें तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप 2 sec² थीटा कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। अगर इस cos² थीटा के प्लेस पर tan² थीटा लिखा होता, उसको ऊपर आप ले जाते तो हो जाता cot² थीटा। मतलब जो चीज अपोजिट होती है
वही चीज ऊपर जाने के बाद हो जाती है, इसी तरह से ऊपर की चीज नीचे लेके आते हैं तो भी इसी तरह से अपोजिट हो जाता है। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसे कुछ सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का सलूशन भी कहीं ना कहीं अलजेब्रा के सलूशन से मैच करता है, बस इसके फार्मूले अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं, लेकिन अलजेब्रा के फार्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा है साइन यहाँ है तो यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है नीचे तो यहाँ भी कॉस है। अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें, अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन कोई चीज होती है तो कॉमन निकाल लेना चाहिए, इससे सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर साइन की 1 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो अगर आप कोई चीज कॉमन लेना चाहें तो मैक्सिमम कॉमन जो हो सकता है वो साइन थीटा हो सकती है। अगर साइन थीटा हम कॉमन ले लें, कॉमन लेना मिस होता है, ये चीज अब बाहर चली गई है तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है -2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन लेना मीन्स एक तरह से डिवाइड करना होता है, जैसे कि साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा में ही अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, इसमें साइन थीटा अगर कॉमन लेना है, एक साइन थीटा बाहर चला गया, 2 साइन थीटा बचा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अभी अपान में ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ कॉस थीटा है, तो मैक्सिमम आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए होता क्या है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, साइन बाई कॉस, तो टेन तो यहीं से बन चुका है। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएं, ऊपर नीचे की चीज़ें, तो आसानी से आप टेन थीटा आंसर दे पाएंगे। लेकिन ये साइन है, ये कॉस है, तो कैंसिल होगी कैसे? अगर आपने ध्यान ही न दिया होता कि यहाँ पर साइन बाई कॉस है और ये टेन हो चुका है और इसको कैंसिल करना है, तो आप इसको कैंसिल कराने के बारे में ना सोचते। देखिए कोई फार्मूला अगर दिख रहा है मुझे, वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का। अगर साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर दें, इस साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो हो सकता है ये पूरी चीज नीचे वाली चीज की जैसी हो जाए और ये कट जाए। देखिए दोनों में कन्वर्जन मत करिएगा, साइन का कन्वर्जन करेंगे तो कॉस में हो जाएगा, अगर कहीं आपने कॉस में भी कन्वर्जन कर दिया तो साइन हो जाएगा। इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का ही कन्वर्जन करना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं साइन बाई कॉस को टेन लिख देता हूं। इसको मैंने टेन थीटा, आंसर तो देखिए यहीं पर आ चुका है। आपको क्या प्रूव करना था, टेन थीटा, वो आंसर आ चुका है। अब क्या करना है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं, इसको किस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाना है। देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट ही मत लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, सिस्टम से चलेंगे नहीं, प्लस माइनस का एरर हो जाएगा। मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाले में कोई कन्वर्जन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम ऑलरेडी साइन को कॉस में बदल चुके हैं। अगर कॉस को फिर से बदलेंगे तो साइन में हो जाएगा, तो कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल करने के लिए तो हमें सेम चीज चाहिए होता है ना, सेम चीज चाहिए होता है, यानी ये तो ऑलरेडी कॉस में है, कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये चीज आ जाएगा। अगर ऊपर की चीज नहीं बदलनी थी तो ऊपर की चीज भी आप फिक्स रख के सिर्फ डिनोमिनेटर को यानी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा करके भी सेम कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेप देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर टेन थीटा जैसे था वैसे ही रहेगा, टेन थीटा हो गया है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 - 2। देखिए ब्रैकेट ओपन करना मीन्स ब्रैकेट के बाहर जो चीज है वो ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 -2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अपान में लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहां आप देख पा रहे हैं 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 -1 होता है। ये -1 हो गया है और ये प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा है। तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यहां भी तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1।
क्या दोनों कैंसिल नहीं हो गया? अब इसी चीज को चाहे तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन जब यहीं पर दिखने लगा है कि 1 - 2 -1 होता है, यहाँ भी -1 है और 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं और tan थीटा आपको जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इसमें प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक तरीका यह है कि आप tan को ही sin बाई cos में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा इसको कर देते हैं, टोटल का अपान लगा दीजिए, 1 + cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा इसको कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब दूसरा काम क्या होता है, इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेके सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको एक बताया था। अगर इसको चाहें आप, जैसे 1 + 1/2 अगर लिखा है, इसको अपान 1 कर दीजिए। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 2 हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए +1 हो जाएगा, इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करिए ये 2 हो जाएगा। मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐड करना बोलते हैं। फ्रैक्शन को ऐड करने का ये एक तरीका है। जैसे अपान 1 मैं कर दूं तो cos 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, 1 का cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेकर के भी इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से, फ्रैक्शन के तरीके से। ये है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम इसका sin स्क्वायर थीटा होगा, चाहे ऐसे करिए और चाहे तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अपान 1 करिए, sin स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस में देखिए इस 1 का इसके साथ करिए फिर इसका इसके साथ करिए, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, इसको आप बोल पाएंगे 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। एक अपान और लगाइए, ये हो जाएगा 1 अपान sin स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई sin स्क्वायर थीटा अपान 1। जो चीज नीचे होती है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी c/d है तो d/c हो चुका है। sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। सबसे पहला काम है पहले क्वेश्चन के जैसा, इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, पूरे का अपान लगा देते हैं, +1 + sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का फिर से मैं आपको तरीका बता देता हूं। सॉल्व कैसे करते हैं, अपान 1 जैसे मैंने कर लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको ऐसे यहां पर कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा का 1 में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नंबर वाले ऐड में भी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 का sin स्क्वायर थीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा रहेगा। जो भी प्लस माइनस लिखा हो वैसा कर दीजिए, अपान cos स्क्वायर थीटा नीचे लिखा है, इस 1 का cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहां पर cos स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। पूरे का अपान लिखूंगा, ये cos स्क्वायर थीटा 1 के साथ ऐसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको ऐड कर रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अपान में क्या लिखेंगे, इसका 1 का cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगी, तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा यहां पर हो चुका है। अगला स्टेप करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करिएगा, इसको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उल्टा होगा तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है, तो cos को ऊपर 1 को नीचे कर देंगे, cos से cos कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ चुका है। यही आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा अपान sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपान sec थीटा +1। मैंने एक चीज कहा और हर बार यही चीज रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन को कुछ सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करिए, आपको सब कुछ दिखने लगेगा।
देखिए यहाँ भी टेन थीटा है, यहाँ टेन थीटा है। अगर दो सेम चीजें दिख रही हैं तो क्या टेन थीटा हम कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। टेन थीटा को बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/sec थीटा -1 प्लस लगा दीजिए 1/sec थीटा +1। अब इसको एलसीएम लेकर के चाहे सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है तो कैसे लिखेंगे, sec थीटा -1 और sec थीटा +1 एलसीएम हो जाएगा। ऐड करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई दो फ्रैक्शन या दो भिन्न दी हुई हों, उन दोनों को ऐड करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। उसका तरीका इस तरह से है, पहले इस चीज को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा sec थीटा +1। देखिए आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने sec थीटा +1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। अब sec थीटा -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा -1 हो जाएगा। अब दूसरा काम करते हैं, नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ये तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी फ्रैक्शन या भिन्न को सॉल्व करना। ये हो जाएगा sec थीटा +1, ऐसे हो गया। +1 -1 आपस में कैंसिल हो चुका है, ये हो गया है 2 sec थीटा, है ना, 2 sec थीटा हो गया। यहां देखिए a + b a - b जैसा हो चुका है, ये sec थीटा +1 sec थीटा -1 a + b a - b। a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। ये आपका हो जाएगा 2 sec थीटा अपान sec² थीटा -1, sec² थीटा -1। a² - b² का मैंने फार्मूला लगा दिया है, तो sec² थीटा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 1 ही रहने देते हैं। sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, sec² थीटा होता है 1 + tan² थीटा, sec² थीटा होता है 1 + tan² थीटा -1 प्लस और 1 कैंसिल हो गया, ये tan² थीटा। देखिए sec² थीटा के प्लेस पे मैंने 1 + tan² थीटा लिख दिया, -1 यहाँ पर लिख दिया है, tan² थीटा बच गया है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं sec² थीटा -1 के प्लेस पे tan² थीटा। इसको मैं अगले स्टेप में कर रहा हूँ, tan थीटा ऐसे लिख दे रहा हूँ इंटू 2 sec थीटा अपान tan² थीटा। देखिए tan² थीटा यहाँ लिखा है, तो tan से tan कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर है ना, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी। ये हो चुका है आपका, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। 2 sec थीटा को लिख सकते हैं 2/cos थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे अपान में sin थीटा अपान cos थीटा। इसको ऐसे मैंने sin cos में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2/cos थीटा जो ऊपर की चीज है उसको फिक्स रखेंगे, जो c/d है उसको d/c कर दीजिए, यानी उल्टा करके लिख दीजिए, ये cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2/sin थीटा, sin को ऊपर करेंगे तो cosec हो जाएगा। इस तरह से 2 cosec थीटा आपका आंसर हो चुका है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, cot थीटा अपान cosec थीटा +1 प्लस cosec थीटा +1 अपान cot थीटा, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है, या तो आप साइन कॉस में इसको पूरे को कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट करने में लगेगा टाइम। इससे अच्छा है डायरेक्टली चाहे एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी आपको इस फ्रैक्शन को ऐड करना है। एक तरीका होता है एलसीएम लेकर के, एलसीएम क्या हो जाएगा, cot थीटा ब्रैकेट में cosec थीटा +1, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, देखिए cot थीटा का cot थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot² थीटा प्लस cosec थीटा +1 का cosec थीटा +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cosec थीटा +1। देखिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है ये ज़्यादा है। कभी भी कोई भिन्न या फ्रैक्शन आपको दिखे, जैसे 1/2 + 2/3 ऐसे लिखा है, इसको ऐड करना है ना, तो एक तो तरीका होता है चाहे इसको आप दोनों को सेम कर लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए। एक तरीका ये है कि इसको ऐसे लिख लीजिए 3, इसको इन दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए +4 अपान 3 × 2 6, यानी 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिना एलसीएम लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व हो रही है, बल्कि एक फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है, इसको फ्रैक्शन या भिन्न की तरीके से देखिए। तो देखिए हमने क्या किया, cot थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, cot² थीटा हो गया,
कोसेक थीटा प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो गया। अब क्या करिएगा, इसको ओपन करना है, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इसलिए ओपन करेंगे क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं अभी, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 कोसेक थीटा। इतना हो चुका है। अपान नीचे की चीज अभी मैं फिक्स रख रहा हूं, जैसी जरूरत पड़ेगी बाद में उसको चेंज कर लेंगे। कोसेक थीटा प्लस 1 ये ऐसे हो गया। अगर यहां देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा है, यहां कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहीं पर हम चाहते तो कॉट स्क्वायर थीटा को भी, देखिए सभी चीजें कोसेक के फॉर्मेट में हैं, सिर्फ एक चीज बचा है कॉट। तो ऐसा है, कॉट को मैं हटा दे रहा हूं, कॉट के प्लेस पे, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यहीं पर देखिए इस चीज को अगले स्टेप में लिखूंगा, इससे अच्छा मैं कॉट हटा करके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया हूं कॉट के प्लेस पर। इसी कॉट के प्लेस पर हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको चाहे पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो चुका है। स्क्वायर का स्क्वायर के साथ ऐड कर दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा। अपान में जो चीज जैसे लिखी है वैसे लिख दीजिए, कॉट थीटा। बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप करके आप सारी चीजें सीख जाएंगे। ये ऐसे लिख दिया है। अब मुझे जो साफ साफ दिख रहा है वो ये है कि कोसेक थीटा दोनों जगह पर है, तो कोसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं। 2 कोसेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 भी कॉमन है, कोसेक थीटा भी कॉमन है। 2 कोसेक थीटा इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कोसेक थीटा केवल बचेगा। कोसेक थीटा बच गया है, प्लस हो गया कितना 1, अपान में हो जाएगा कॉट थीटा ब्रैकेट के अंदर कोसेक थीटा प्लस 1। ये इतनी चीज हो गई है। कोसेक थीटा प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको आगे हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो जाएगा 2 अपान साइन थीटा, कोसेक थीटा को मैंने क्या किया 2 बाई साइन थीटा लिख दिया। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। ऊपर जब ले जाएंगे तो ये साइन बाई कॉस होकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये चीज सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज कई बार हमने जो है बता दिया है पहले से ही। ये कॉस थीटा हो गया है, कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया। देखिए इस चीज को जैसे अभी मैं कर रहा हूं इसी तरह आप भी कर सकते हैं। कॉसेक को डायरेक्टली 2 बाई साइन हमने लिख दिया, और कॉट होता है कॉस बाई साइन, ऊपर जाएगा तो साइन बाई कॉस हो जाएगा। इस तरह से ये 2 अपान कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है, और 2 अपान कॉस को लिखेंगे 2 सेक थीटा। कॉस को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। देखिए चीजें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर आपको ये चीज ना समझ में आ रही हो तो एक बार और देख लेंगे तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। देखिए ये पूरी चीज एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और ये चीज एक अलग फ्रैक्शन या भिन्न है। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ऐड करना है। देखिए ऐड करना है तो एलसीएम ना लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको ऐड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ, देखिए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड करना ज्यादा इजी होता है। इसके लिए मत परेशान होइएगा कि यहाँ प्लस जो लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस प्लस, इसका क्या होगा। देखिए मेन वाला प्लस तो ये है ना, इस पूरे सिस्टम को इस सिस्टम से ये वाला प्लस अलग कर रहा है। इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ये एक फ्रैक्शन या भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं यूज कर रहा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो चीज हो जाएगी, नीचे हो जाएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे इन चीजों में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है।
जैसे ही अलजेब्रा का कोई फॉर्मेट दिखता है तुरंत ही फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इतना हो चुका है। अपान में जैसे चीजें लिखी हैं उसको वैसे ही लिख दीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जैसे था मैंने उसको उसी तरह से लिख दिया है। अब यहां कोई चीज कैंसिल होने लायक हो तो कैंसिल कर लेते हैं। माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। इस तरह से ये हो चुका है 2 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी तक हम यहां पर इसको इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे थे कि क्या पता न्यूमरेटर में कोई चीज आ जाए जिससे इसका आंसर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब इसमें मैं a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चाहे आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, लेकिन a प्लस बी ए माइनस बी लगाना ज़्यादा आसान है। a प्लस बी ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है वो प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको आंसर साइन में देना है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आंसर कॉस में देना है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चाहे जिसको जिसमें बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कॉस में आंसर देना चाहूँ, कॉस में देना चाहूँ तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो माइनस था इसको वैसे ही लिख दूंगा। इस तरह से आपका हो चुका है 2 अपान 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आंसर साइन में दिया होता तो हम क्या करते, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपका साइन के फॉर्म में आंसर आ जाता। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ करना है कॉट थीटा के इक्वल। देखिए कई बार फार्मूला आपके सामने होता है, बस उसका सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है, उसको भी ध्यान रखना होता है। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अलग अलग लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो तुरंत ही वो आपको दिख जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। इस कॉस थीटा को फिर से ऐसे लिख दे रहा हूं। डिनोमिनेटर में जो भी चीजें हैं उसको मैं अभी रोक के रखता हूं, जिस तरह से जरूरत होगी वैसा हम चेंज इसमें कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर में हमको कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, तो ऐसा करिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 अपान में हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये हो चुका है कॉस बाई साइन, इसको बोल देंगे कॉट थीटा। ये आपका आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।